नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी, जिसका डेट है जून 23 1757 1757। उससे पहले हम कुछ बात करेंगे बंगाल के बारे में। बंगाल जो था वो रिचेस्ट प्रोविंस था मुगल एम्पायर का, और लगभग जो 60% जो जो ब्रिटिशर जो इंपोर्ट करते थे वो बंगाल से करते थे। और बंगाल जो था हमारा, वो बिहार, जो अभी का बिहार है, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा और असम, प्लस कुछ नॉर्थ स्टेट के पार्ट भी थे, यानी बहुत बड़ा प्रोविंस था। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है? मुर्शिद किली खान इसके पहले रूलर बने। उनके बाद उनके सन इन लॉ सुजाउद्दीन को बनाया गया एम्परर। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद मुर्शिद किली खान के ही सन सरफराज खान रूलर बने। लेकिन उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है। अलवर्दी खान सरफराज को मार के खुद बंगाल का शासक घोषित कर देते हैं। जब अलवर्दी खान के बाद फिर सिराजुद्दौला किंग बनते हैं। सिराजुद्दौला, इनकी उम्र काफ़ी कम थी उस टाइम, आई थिंक 23 और 22 रही होगी। तो ये एक कह सकते हैं बचपना था इनके अंदर। तो मुर्शिद किली खान याद रखिएगा, अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिराजुद्दौला एक बच्चे थे और उन्हें उतना कुछ पता नहीं था। तो उनके पास प्रॉब्लम क्या थी? राइवल्स बहुत थे उनके कि हमें राजा बना दो, हमें राजा बना दो। घसीटी बेगम, जो उनकी खुद की मौसी थी, मीर जाफ़र खुद का कमांडर, जो इनके खिलाफ था। फिर उन्होंने, सिराजुद्दौला ने इनको डिसमिस कर दिया और मीर मदन को कमांडर बना दिया। जगत सेठ, ओमी चंद, राय बल्लभ, राय दुर्लभ, इसमें से आप मीर जाफ़र को हमेशा याद रखिएगा। बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी कहाँ पर है? हुगली रिवर के किनारे है। अब प्लासी की लड़ाई क्यों हुई थी? वहाँ पे एक जो प्लासी में था, बंगाल में, फोर्ट विलियम था। तो उसका फोर्टिफिकेशन कर लिया था, मतलब किलाबंदी। अब कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि उसके इलाके में कोई दूसरा सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने, किसी भी इलाके में, या खुद को भी। मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस, ये क्या था? इसे हम दस्तक कहते हैं। ये था कि अगर कंपनी ट्रेड कर रही है किसी भी चीज़ का, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, फ्री था। बट सिर्फ वो कंपनी का था, उसी कंपनी के ऑफिशियल खुद के लिए नहीं कर सकते थे। असाइलम टू कृष्णदेव, कृष्णदेव को असाइलम दिया था अंग्रेजों ने। इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये क्या हुआ था? सिराजुद्दौला को जब पता चला कि फोर्टिफिकेशन कर रखा है फोर्ट विलियम का, तो वो गए और उन्होंने जो भी फोर्ट विलियम था उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, और उस सफोकेशन के कारण वो मर गए। तो एक ये भी कारण है, लेकिन कई लोग बताते हैं कि इतने सारे लोग नहीं थे और ये शायद ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई ही नहीं थी। और एक किसके बीच में लड़ा गया? रॉबर्ट क्लाइव, इसको सपोर्ट किया था मीर जाफ़र ने सपोर्ट किया था। मीर जाफ़र को हम फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भी कहते हैं। इन्हीं के कारण ब्रिटिश एम्पायर का उत्पन्न हुआ था, स्थापित हुआ था, कह सकते हैं मीर जाफ़र के कारण। यही पहले थे। और फिर जब जब लड़ाई जीत ली गई तो मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर जाफ़र का प्रॉब्लम ये थी कि ये इनके डे टू डे शासन में ब्रिटिशर इनको इन्फ्लुएंस करते थे कि ये दे दो, वो दे दो। तो इरिटेट हो गए थे फिर, तो इन्होंने गद्दी छोड़ दी थी। उसके बाद मीर कासिम, इन्हीं के जो सन इन लॉ थे, उनको बनाया गया। ये काफ़ी ज़्यादा काबिल थे। इन्होंने भी देखा कि ये डे टू डे हमारे काम में इरिटेट कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना जो कैपिटल था वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर लिया। और वहाँ पे इन्होंने अपने हिसाब से ब्यूरोक्रेट्स को रखा, आर्मी को अपने हिसाब से रखा, और इन्होंने वहाँ पे बहुत सारे कारखाने खोले। और जो हम दस्तक की बात करते हैं, इन्होंने दस्तक ख़त्म कर दिया। क्योंकि दस्तक ख़त्म करने के बाद ये हुआ कि अब किसी को वो फ्री प्रिविलेज नहीं मिलेगा। जो जैसे ट्रेड करना चाहे कर सकता है। धन्यवाद।